हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका इस वीक की गोल्ड एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, इस वीक गोल्ड में क्या सेटअप बन सकते हैं और गोल्ड इस वीक किस डायरेक्शन में ट्रेड कर सकता है, कैसे इस वीक में हम एक सिंपल टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीक की गोल्ड एनालिसिस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में एनालाइज करेंगे। हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे मार्केट का स्ट्रक्चर। इसके बाद देखेंगे दोस्तों 4 आवर के टाइम फ्रेम में मार्केट में किस तरीके का सेटअप इस वीक में बन सकता है और किस तरह इस वीक में हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डेली टाइम फ्रेम में समझते हैं मार्केट में प्रीवियस किस तरीके से ट्रेड हुआ है और क्या सेटअप इस वीक में बन सकता है। दोस्तों, डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं तो गोल्ड एक रेसिस्टेंस जोन पर ट्रेड करता हुआ हमें नजर आएगा। ये एक रेसिस्टेंस एरिया है। ध्यान से अगर हम देखेंगे तो मार्केट में इस लेवल को फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम रेसिस्टेंस लिया और यहीं से देखेंगे हम रिजेक्शन किया है। ठीक है, रेसिस्टेंस जोन। इसके साथ अगर हम एक सपोर्ट लेवल को भी मार करें तो हमें पता चलेगा मार्केट एक रेंज जैसा बना रहा है, रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। ध्यान से देखना, ये मैंने एक सपोर्ट मार कर लिया। अब आपको क्या दिख रहा है? रेंज दिखाई देगा। यहाँ पे गोल्ड एक रेंज बना रहा है, रेसिस्टेंस। इसके बाद देखेंगे हम सपोर्ट लिया, सपोर्ट के बाद अगेन रेसिस्टेंस लिया, रेसिस्टेंस के बाद फिर से देखिए पर मार्केट ने थोड़ा टाइम स्पेंड किया। इसके बाद देखेंगे हम तो यहाँ पे अगेन रेसिस्टेंस लेने आया, रेसिस्टेंस से फिर रिजेक्शन कर रहा है, रेसिस्टेंस से फिर रिजेक्शन कर रहा है। अगर रिजेक्शन करेगा ट्रेडर्स तो कहां तक करेगा? जैसे कि यहाँ पे ये सपोर्ट जोन हमने मार किया। ठीक है, ये सपोर्ट मार्केट ने फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड, फोर्थ टाइम यहाँ पे अगर इस बार आएगा तो फोर्थ टाइम सपोर्ट लेगा। लेवल यहाँ पे क्या है? 3245 का ये एक सपोर्ट लेवल है। तो डेली टाइम फ्रेम में गोल्ड एक रेंज बना रहा है, रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है, रेसिस्टेंस ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, रेसिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है कि अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन करेगा तो 3245 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। राइट, चलो ये तो हुआ, यहाँ पे हमने देखा रेंज के अंदर। ठीक है, अब यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूंगा 4 आवर के टाइम फ्रेम में किस तरीके का सिनेरियो बन सकता है, किस तरीके का पैटर्न बन सकता है, किस तरीके का प्राइजेक्शन बन सकता है यहाँ पे सेलिंग के लिए। सेलिंग के लिए हमें कब देखना चाहिए? अगर यहाँ पे हम सेल के लिए प्लान कर रहे हैं तो किस तरीके का प्राइजेक्शन बनने पर हम सेल प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 आवर के टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाऊंगा। चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में और समझते हैं। दोस्तों ध्यान से देखना, ये मैंने यहाँ पे 4 आवर का टाइम फ्रेम चार्ट थोड़ा जूम कर लिया ताकि आपको हर एक कैंडल्स अच्छे से विजुअल हो पाए। अब देखो दोस्तों, अगर हम एक ट्रेंड लाइन को यहाँ पे मार करते हैं, देखो फर्स्ट लो, सेकंड लो, ये थर्ड लो मैंने ऐड कर दिया। इसी ट्रेंड लाइन को हम क्या करेंगे? आगे के लिए एक्सटेंड करेंगे। अब आपको समझ में आया? यहाँ पे ट्रेंड लाइन को मार्केट बार 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 सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, अगर इसी ट्रेंड लाइन को हम चैनल में कन्वर्ट करें, पैरेलल चैनल, तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि गोल्ड एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो अभी आपको समझ में आया, प्रॉपर एक चैनल के अंदर गोल्ड ट्रेड कर रहा है 4 आवर के टाइम फ्रेम में। चैनल को मार्केट रेसिस्टेंस ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। अगेन देखेंगे हम रेसिस्टेंस लिया ट्रेडर्स और फिर से देखेंगे पैरेलल चैनल का जो सपोर्ट है, देखो कितने अच्छे से इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया। अगेन देखेंगे पैरेलल चैनल को जो रेसिस्टेंस लाइन है ट्रेडर्स, एक्यूरेट मार्केट ने लाइन को ही रिस्पेक्ट किया, लाइन को ही रेसिस्टेंस लिया और यहीं से रिजेक्शन कर दिया। कहां तक रिजेक्शन किया? जो पैरेलल चैनल का सपोर्ट लाइन है, सपोर्ट लाइन है। देखो कितने अच्छे से मार्केट कंटिन्यू डाउनफॉल कर रहा था, जैसे ही सपोर्ट पे आया देखो एक बुलिश कैंडल बना दी, पावरफुल बुलिश कैंडल। दिख रहा है आपको? तो अभी क्या हो रहा है? 4 आवर के टाइम फ्रेम में गोल्ड एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, पैरेलल चैनल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है डाउन साइड के लिए और अप साइड के लिए, किस तरीके से हम यहाँ पे प्राइजेक्शन बनने पर प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा ट्रेडर्स डाउन साइड के लिए। ध्यान से देखना, डाउन साइड के लिए यहाँ से 2 सिनेरियो बन सकते हैं। पहला,
ये जो बुलिश कैंडल बनी हुई है, बुलिश कैंडल, या तो ये कैंडल फिर से यहाँ से रेड कैंडल में कन्वर्ट हो जाए, अगेन एक रेड कैंडल बन जाए, और ये जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन निकल के आ रहा है, ये पैरेलल चैनल का लाइन निकल के आ रहा है, ये लाइन यहाँ पे ब्रेक डाउन करे, ठीक है, तो फिर यहाँ से हमें डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। कहां तक डाउन जा सकता है गोल्ड, कौन से लेवल को फिर सपोर्ट ले सकता है, टारगेट क्या रखें, तो इसके लिए जो टारगेट हमें दिखाई दे रहा है यहां से, ये वाला टारगेट यहां हम प्लान कर सकते हैं ऐसा करके, ठीक है, ये वाला टारगेट हम प्लान कर सकते हैं ऐसा करके। ये वाला टारगेट हम क्यों प्लान कर सकते हैं ट्रेडर्स, क्योंकि यहाँ पे देखो प्राइस ने इस लेवल को सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लिया है, तो अगेन जैसे ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करेगा तो फिर से यहाँ से सपोर्ट लेने आ सकता है। लेवल क्या है इसका, जो लेवल हमने मार्क किया है पूरा जोन 3306 एंड 3296 का, ये एक जोन हमने मार्क किया है। बाकी अगर राउंड नंबर की बात करें तो 3300 का ये एक राउंड नंबर भी है, ठीक है, तो ये पहला टारगेट हमारा हो सकता है। सेकंड टारगेट यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो सेकंड टारगेट के लिए ये वाला टारगेट हम प्लान कर सकते हैं, यहां से यहां तक, ये ऐसा करके ये वाला टारगेट हमें सेकंड टारगेट की तरह देखना चाहिए। अच्छा, ये वाला टारगेट यहाँ पे हमें क्यों मिल सकता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, सिंपल सा रीजन है, देखो प्रीवियस टाइम मार्केट ने इस लेवल को रेसिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, ठीक है, और इसके साथ में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये एक राउंड नंबर भी है 3250 का, जो कि हमारा एक फेवरेट राउंड नंबर है, ठीक है, साइकोलॉजिकल लेवल है, साइकोलॉजिकल नंबर है 3250 का, ठीक है, तो ये दो टारगेट डाउन साइड के लिए हमें देखने को मिल सकते हैं। कंडीशन क्या रहेगी डाउन साइड के लिए, जैसे ये बुलिश कैंडल बनी है तो ये अगेन यहां से इसके अगेंस्ट में एक बेरिश कैंडल बनना चाहिए इसी तरीके की, ठीक है, और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करना चाहिए, ये पहला कंडीशन, ठीक है। दूसरा सिनेरियो क्या बन सकता है, ध्यान से देखना, यहां पे हो सकता है मैं भी ये जो बुलिश कैंडल बनी है ट्रेडर्स, इसका 50% के आसपास हो सकता है मैं थोड़ा और नीचे आए और यहीं से फिर मार्केट बुलिश कैंडल बनाए, ठीक है, फिर बुलिश कैंडल बनाए और यहाँ पे ये 3400 तक जाए, कौन सा, ये 3400 तक मार्केट यहाँ से बुलिश जाए। यहाँ तक क्यों जाए ट्रेडर्स, क्यों जाए, क्योंकि ये पैरेलल चैनल का एक मिडिल लाइन है, मिडिल एरिया है, और प्रीवियस टाइम अगर हम देखेंगे तो इस लेवल को बार बार रेसिस्टेंस भी लिया था, ठीक है, तो ऐसा करके छोटा सा एक अपोजिट कैंडल मींस रेड कैंडल हल्का सा, ठीक है, इसके बाद यहीं से मार्केट बुलिश और 3400 का ये रेसिस्टेंस है, पैरेलल चैनल का मिडिल एरिया, फिर रिजेक्शन के लिए ये वाला मिडिल एरिया बहुत अच्छा है, ठीक है, यहीं से फिर मार्केट अगर बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है तो फिर यहाँ से एक डाउन साइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो फिर हमें एक पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा, ध्यान से देखेंगे हम तो ये लेफ्ट शोल्डर, यहाँ पे हेड और कुछ इस तरीके से ये राइट शोल्डर, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, तो इस तरह एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न टॉप पर बन सकता है। रिजेक्शन के लिए 3400 का लेवल यहाँ पर रहेगा, ठीक है, यहाँ से सेलर्स एक्टिव हो सकते हैं क्योंकि पैरेलल चैनल का मिडिल एरिया भी है, 3400 का एक राउंड नंबर भी है, और फीवो को अगर हम हाई टू लो मार करेंगे तो ये 0.5 एंड 618% का रिट्रेसमेंट लेवल भी है, और साथ में यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का शेप जैसा भी बना रहा है। तो मल्टीपल रीजन है, क्या मल्टीपल रीजन है यहाँ से रिजेक्शन के लिए 3400 से, ठीक है, फिर यहाँ से ये फर्स्ट टारगेट रहेगा 3350 का, ठीक है, और इसके बाद सेकंड टारगेट क्या रहेगा ट्रेडर्स, 3300 का सेकंड टारगेट, और थर्ड टारगेट रहेगा 3250 का। तो ऐसे करके डाउन साइड के लिए हम देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ से बाइंग के लिए भी दिखाता हूँ, बाइंग के लिए कब देखना चाहिए दोस्तों, ये जो लेवल है ना यहाँ पे पैरेलल चैनल का मिडिल एरिया एंड 3400 का साइकोलॉजिकल नंबर, अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से हमें बाइंग के लिए देखने को मिल सकता है। कहाँ तक बाय दे सकते हैं, ये हाई है 3450 का, इस लेवल के आसपास यहाँ पे हमें अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से प्राइजेक्शन बनने पर हम इस वीक में ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी ट्रेडर्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट करें ताकि इस तरीके की नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहे। मिलते हैं फिर एक और नई ऐसी नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।